Hey guys, welcome to the Education with Rahul. Welcome back. How are you all? So I hope you are doing well and आपका लॉकडाउन अच्छा चल रहा होगा जहाँ जहाँ पे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है एंड आई होप आप फिट हो फाइन हो आपकी हेल्थ अच्छी है और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो फाइनली आईपीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है इस बार का। आईपीएस आरआरबी क्लर्क एंड ऑफिसर स्केल वन जिसको हम पीओ बोलते हैं, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसका दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको एक सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास में, कोई इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होती है वो आपके पास होनी चाहिए, चाहे तो आप बीए की हो, बीकॉम की हो, बीटेक की हो, बीई की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास एक सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये तो हो गई इसके बारे में एजुकेशन क्राइटेरिया। अब देखो दो तीन चीज ऐसी है जो इस नोटिफिकेशन में जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बतानी चाहिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज टेस्ट के बारे में। देखो ये चीज है ना, बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, लेकिन लोग इसमें गलती कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यार, मतलब एक दो नहीं, चार पांच नहीं, छह सात, बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो जो उसमें जहाँ पे अच्छी वैकेंसी होती है वहां से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और फिर बाद में क्या होता है कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, जस्ट बिकॉज जहां से वो अप्लाई करते हैं उस लैंग्वेज में उनकी प्रोफिशिएंसी नहीं होती, उस लैंग्वेज में वो एक्सपर्ट नहीं होते, उस लैंग्वेज में उनको एक परफेक्ट नहीं होते। तो उनको फाइनली उनका जो सिलेक्शन हो जाता है वो प्री मेंस निकलने के बाद में उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। तो बस मैं आपको एक चीज ये रिकमेंड करूंगा कि जहां से आपको जो लैंग्वेज आपको आती है अच्छे से, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी के लिए आप स्टेट चूज कर सकते हो, राजस्थान चूज कर सकते हो, एमपी चूज कर सकते हो, उत्तर प्रदेश चूज कर सकते हो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो ये कुछ स्टेट है जहाँ पे हिंदी एज ए लैंग्वेज आईपीएस मांगता है। तो अगर आपको हिंदी आती है तो आप जो मैंने स्टेट बताए इनसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और भी एक दो स्टेट है वो आपको मैं बताऊंगा। जो नोटिफिकेशन है इसमें बहुत सारी सब चीज मेंशन है, तो आप इसमें भी वो चीज देख सकते हो कि किस किस स्टेट में हिंदी मांगी है और हिंदी जानने वाले लोग कहाँ कहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे पर्सनल, जैसे कोई रीजनल लैंग्वेज है, सपोज करो वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल में बंगाली मांगते हैं। तो अगर आपको बंगाली आती है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके स्टेट में अच्छी खासी वैकेंसी है और आपको बंगाली तो ऑब्वियसली आती होगी, अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो आप वहीं से अप्लाई कीजिए, आपको दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे वेस्ट बंगाल में अच्छी वैकेंसी नहीं है, मुझे बाहर से अप्लाई करना है, किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जहाँ से हिंदी, जहाँ पे लैंग्वेज हो, क्योंकि हिंदी तो आपको भी आती होगी, तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। जो हिंदी स्टेट है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये हुई लैंग्वेज की बात। तो आपको लैंग्वेज चूज करते टाइम या फिर आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है उस टाइम इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहां की लैंग्वेज आपको आती है परफेक्टली या फिर नहीं आती। तो इस चीज में गलती में कोई गलती नहीं करना। ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना मेरे से। अब देखो कुछ कॉमन कॉमन चीज देख लेते हैं। ये देखो मैं आपको लैंग्वेज की बता ही रहा था। आंध्र प्रदेश तेलुगु मांगते हैं, ऑब्वियसली आंध्रा में तेलुगु चलती है। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश चलती है। और लखनऊ, ये यूपी वाला बैंक है, यूपी का ग्रामीण बैंक है, हिंदी चलती है यहाँ पे। आसाम में आसामीज, बंगाली, बोडो, तीनों में से अगर आपको एक भी लैंग्वेज आती है तो भी आपका काम बन जाएगा, आप आसाम से अप्लाई कर सकते हो। और वेस्ट बंगाल में आपको बताई दिया बंगाली, गुजरात में गुजराती। तो आप ये पूरी लिस्ट है आप देख सकते हो। अब जैसे इसमें पांच सात लैंग्वेज लिखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सारी लैंग्वेज आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी ये लैंग्वेज लिखी हुई है, अगर इनमें से आपको एक भी लैंग्वेज अच्छे से आती है और एक भी लैंग्वेज में आप ठीक हो, आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो आपको बाकी लैंग्वेज आया या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता ही दिया। सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो स्केल वन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जो ऑफिस असिस्टेंट जो क्लरिकल है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी इसमें स्केल टू और स्केल थ्री की वैकेंसी भी आई है, लेकिन उन दोनों के लिए एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मांगा है स्केल टू मैनेजर के लिए, स्केल थ्री सीनियर मैनेजर के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा वो भी कि कितना एक्सपीरियंस मांगा है। तो अगर आप उसके क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो आप उस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और कुछ लोगों का डाउट होता है कि सर क्या हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप क्लरिकल के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हो, आरआरयूपीओ के लिए भी अप्लाई करोगे आई एम श्योर। और उसके बाद जो दो पोस्ट बची हुई है सीनियर मैनेजर और मैनेजर, इनमें से भी आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर वो फिट बैठता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आगे देखते हैं, आगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए।
हाँ, देखो आगे मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही बताने वाला था। ऑफिस असिस्टेंट और जो आरआरबी पीओ है, स्केल वन ऑफिसर जिसको असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं, इसका तो मैं आपको बता दिया कि इसमें आपको इस बस नॉर्मल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे कहीं से भी हो, किसी से भी हो, फर्क नहीं पड़ता। और जो ऑफिसर स्किल 2 है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए किसमें, ग्रेजुएशन में। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास डिग्री है बैंकिंग में या फिर फाइनेंस में या फिर मार्केटिंग में या फिर एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट। तो ये फर्क नहीं पड़ता इससे भी, अगर आपके पास किसी में भी डिग्री हो तो आप उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर, या तो बैंक में या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। तो इसमें देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट बैंक का एक्सपीरियंस आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास प्राइवेट बैंक का एक्सपीरियंस भी है वो भी कंसिडर किया जाएगा, लेकिन एज एन ऑफिसर वो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ऑफिसर स्किल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो ऑफिसर स्किल 2, इसमें भी देखो स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर है, ये आप देख सकते हो। इसमें तो बहुत अलग अलग चीजें मांगी है, चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए या फिर एक जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, वो सारी चीजें हैं। तो आई डोंट थिंक ये सारी चीजें आपके लिए काम की हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास ये क्राइटेरिया है, मेरे पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो यू कैन लुक आउट दैट। एक सीनियर मैनेजर की बात कर लेते हैं, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज एन ऑफिसर। अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर आपने किसी प्राइवेट बैंक में 5 साल का काम किया है एज एन ऑफिसर, तो आप ऑफिसर स्किल 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीनियर मैनेजर। और उसके लिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री है, लेकिन आपको उसके साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये हो गया एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फी कितना लगेगा। ऑफिसर के लिए लगने वाला है 175 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट एंड 850। अदर जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 850 लगेगा, स्केल 1 to 3 तीनों के लिए। और क्लरिकल के लिए सेम फीस है 175 और 850, ये आप देख सकते हो। और आपको आई थिंक एग्जाम पैटर्न तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर भी मैं एक जल्दी जल्दी में बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। देखो सबसे पहले मैं क्लरिकल का बताऊंगा। क्लरिकल में आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद में LPT होगा। जो लोग जिन्होंने 10th या फिर 12th में वो पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं पढ़ी होगी, उन लोगों का LPT होगा। सपोज करो आपने राजस्थान से अप्लाई किया, राजस्थान में लैंग्वेज मांगते हैं हिंदी, तो अगर आपने या तो राजस्थान कभी भी हिंदी नहीं पढ़ी, 10th में नहीं पढ़ी हिंदी, या फिर आपने 12th में हिंदी नहीं पढ़ी और किसी क्लास में पढ़ी हो, तो वो मैटर नहीं करेगी। या तो आपने 10th में हिंदी पढ़ी होनी चाहिए या फिर 12th में, दोनों में से एक में पढ़ी है तो भी काम चल जाएगा, तो आपका LPT नहीं होगा। लेकिन अगर आपने दोनों में ही हिंदी नहीं पढ़ी, ना तो आपने 10th में पढ़ी ना 12th में पढ़ी, तो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। ठीक है, तो देखो प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। क्लरिकल में प्रीलिम्स में और रीजनिंग आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, और 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 40 नंबर आपको मैक्सिमम मार्क, 40 नंबर का रीजनिंग आएगा, 40 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। टोटल 80 नंबर, 80 क्वेश्चन होंगे 80 नंबर के। ठीक है, 80 क्वेश्चन 80 नंबर, कंपोजिट टाइम होगा 45 मिनट्स का। बहुत कम टाइम होता है आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों के प्रीलिम्स में। आपको एक एक सेकंड का ध्यान रखना पड़ता है, आप एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कट ऑफ रियली रियली बहुत आई जाता है। 72, 73, 70 प्लस, हमेशा 70 प्लस कट ऑफ जाता है क्लरिकल का प्रीलिम्स का। तो आपको इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। जब आप टेस्ट सीरीज भी दोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही देना है कि मेरा कितना अटेम्प्ट हो पा रहा है, मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। तो अगर आपके 50-60 नंबर आ रहे हैं तो आपको खुश नहीं होना है टेस्ट सीरीज देके, आपको कोशिश करना है कि 70 से ऊपर नंबर आए, क्योंकि इसका पेपर नॉर्मली बहुत इजी आता है। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 की देख लेते हैं, आरआरबी पीओ की देख लेते हैं। तो इसमें भी वही 40-40, 80, वही 45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, मेंस एग्जाम की बात करेंगे तो क्लरिकल में और रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर नॉलेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा। हिंदी इंग्लिश में से आपको एक चूज करना पड़ेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप एक चूज कर सकते हो। अगर आपने हिंदी अटेम्प्ट कर दिया पेपर में तो आप इंग्लिश मत करना, अगर आपने इंग्लिश अटेम्प्ट कर दिया तो आप हिंदी मत करना। और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। टोटल 2 घंटे का टाइम होगा और 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। ये बहुत इजी रहेगा। अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हो तो आपके फेयर चांस है कि आपका आरआरबी क्लर्क निकल जाएगा, अगर आपने थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो। आरआरबी पीओ की बात करते हैं। आरआरबी पीओ में वही 5 सब्जेक्ट टोटल जो इसमें क्लरिकल में थी वो सेम सब्जेक्ट हैं। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स। इसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश में से एक चूज करना पड़ेगा। और इसमें एक एक्चुअली एक ना फायदा हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है इंग्लिश बहुत वीक होता है तो वो लोग हिंदी चूज कर लेते हैं। और हिंदी में क्या होता है कि जैसे हिंदी में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 में से आराम से आपके 32-33 नंबर आ जाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा इजी पेपर होता है हिंदी का। आप कभी देखना आरआरबी मेंस का हिंदी का पेपर निकाल के आप टेस्ट सीरीज वगैरह में भी देखना, आपको 30 प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे। तो एक ये क्या हो जाए पॉजिटिव फैक्टर हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया स्टूडेंट का, ये जो लोग हिंदी से देंगे उनका।
ये वही लैंग्वेज है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज मांगी हुई है। जो लोग स्किल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी अपनी देख सकते हैं कि कैसा पेपर आने वाला है। उनके लिए एक सिंगल पेपर ही होगा, उनको प्री मेंस का चक्कर नहीं है, सिंगल पेपर होगा, उसके बाद में सीधा इंटरव्यू होने वाला है। स्किल 2 एंड स्किल 3 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। और एक दो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि आप जैसे साइन वगैरह अपलोड करते हो अपना, तो वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, जैसा आप साइन करते हो वैसा ही रखो, लेकिन उसको कैपिटल लेटर में मत रखना। और जो आप फोटो वगैरह अप्लाई कर रहे हो वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। और जो भी आप डिक्लेरेशन है, जो भी आप अपलोड करोगे वो भी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल साफ और बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें ये आपको ध्यान रखना है। और जब फॉर्म भरते हो तो हर एक डिटेल को बहुत क्लियर भरना है, कोई भी डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। आपकी कैटेगरी, आपकी कास्ट और जो भी आपकी चीजें हैं, रिलीजन, जो भी आपका नाम है, पेरेंट्स नेम है, वो कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि एक गोल्डन चांस है लोग आपके पास, क्योंकि 9,000 से ज्यादा वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आपको इस चांस को मिस नहीं करना। और दोनों का सिलेबस बहुत सेम है, बहुत बिल्कुल कॉन्साइड करता है। तो अगर आप आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके आरआरबी क्लर्क की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो फोकस करो आरआरबी पीओ पे, और क्लरिकल के भी टेस्ट दो, आरआरबी पीओ के भी टेस्ट दो, और दोनों के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करो, एक साथ प्रिपेयर करो, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए आईपीएस, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, अगर आप या फिर फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। मैंने मेल आईडी मेरी जो चैनल का जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पे दी हुई है। और अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता और अगर आप चाहते हो कि कोई आपको और फॉर्म भर के दे अच्छे से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी मेल पे, मैं आपके लिए फॉर्म भर के दूंगा। आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है आप मुझे मेल पे फॉरवर्ड कर देना, और मैं आपका फॉर्म फिल करके आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। ब्रेस अप योरसेल्फ एंड स्टार्ट प्रिपरेशन, डोंट वेस्ट ए सिंगल सेकेंड नाउ। अभी बहुत कम टाइम है आपके पास। अगस्त में इसका प्रीलिम्स होने वाला है, दोनों का, आरआरबी और आरआरबी क्लर्क दोनों का। और सितंबर और अक्टूबर में मेंस भी हो जाएंगे। तो अगर आप सब कुछ अच्छा रहा तो इस साल के लास्ट तक आप जॉब ले सकते हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। आई एम श्योर कि आप इस साल के लास्ट तक आप या तो आरआरबी पीओ निकाल दोगे या फिर आरआरबी क्लर्क निकाल दोगे, एंड बोथ आर द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।